हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। टारगेट आपको रखना है 75 प्लस का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप 2020 में इंडिया का रैंक पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 112 हुआ है, ठीक है। यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच यानी WEF जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, हर वर्ष जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो हो जाएगा आइसलैंड। दूसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। वहीं भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत में 12 जनवरी होगा और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को होगा। हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी परवीन सिद्धार्थ को। भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPCAI परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, टॉप 500 विश्व का सुपरफास्ट कंप्यूटर का लिस्ट बनाया गया, जिसमें परम सिद्धि को जो है वह 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल, ठीक है। यहाँ पे केरल में जो है भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है, और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किसका है? वह बिहार का है। छठा है, उसने गांधी को क्यों मारा, पुस्तक के लेखक? तो ये हो जाएगा अशोक कुमार पांडे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? ये होगा फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यानी हर किसी का कर्तव्य है कि वह भोजन को बर्बाद न करे। वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है? तो पहले कोबोर्ग प्रायद्वीप को शामिल किया गया था पहली बार, ठीक है। और वर्तमान में जो है टोटल 42 साइट को रामसर सूची में भारत का शामिल किया गया है। वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में विश्व की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? ठीक है, मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है, इसका संबंध पूछ रहा है बिहार का कौन से जिले से है? गेस कीजिए आंसर। तो होगा भागलपुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? करंट अफेयर है, आंसर हो जाएगा गति को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 10 अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? आप सुने होंगे, तो ये राहत इंदौरी का निधन हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? देखिए, राजस्थान में इतने ज़्यादा आदिवासी नहीं है, तो एक ऑप्शन तो सीधे सीधे आपका कट जा रहा है यहाँ पे। महाराष्ट्र में भी नहीं है, आंसर ऑप्शन ए होगा, छत्तीसगढ़ में है यह योजना शुरू किया गया है। 13वां देखिए, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 व्यक्ति को, ठीक है। निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हावो यानी ब्लैक राइस को GI टैग दिया गया है? तो ये मणिपुर का है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो आंसर होगा मणिपुर। 16वां देखिए, वर्ष 2020 को चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चयनित किया गया? यानी 2020 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? तो आंसर होगा चार्ल्स M. राइस को, ऑप्शन सी।
17वां, देश में वनों एवं वृक्षों को आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है, यानी भारत का कितना परसेंट जो है वन और वृक्ष से आच्छादित है? आंसर हो जाएगा 24.56%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही होगा कौन सा? असम, ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? ये होगा 2030 तक। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? ये हो जाएगा कौन सा देश? भारत होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसकी क्षमता जो है 12,000 से 14,000 उत्पादन क्षमता होगा। राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बना? तो होगा सिंगापुर, ऑप्शन डी सही होगा। रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। 23वां देखिए, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत, सिंगापुर, रूस या ब्रिटेन? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण ली? तो इस बार जो है 7वीं बार उन्होंने CM शपथ ग्रहण लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी कंट्रोवर्सी था ये। तो ये स्वामी विवेकानंद का मूर्ति को अनावरण किया गया है। अगला देखिए, किस रीट, ठीक है, किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो ये होगा प्रतिषेध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? पहला देखिए, निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये तो किया जाता है। पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, ये भी किया जाता है। आचार संहिता का क्रियान्वयन, ये भी किया जाता है। तो पंचायत चुनाव का निरीक्षण जो है चुनाव आयोग नहीं करता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? यानी संख्या का कितना परसेंट जो है मैंडेटरी है कि प्रेजेंट होना चाहिए? तो यह है कुल सदस्यों का 50%, जो कि 2006 से किया गया है, अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। लोकसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर की अधिकतम टाइम कितना हो सकता है? तो यह कोई भी लिमिट नहीं है अधिकतम टाइम का, लेकिन जनरली जो है 1 आवर को होता है। अधिकतम लिमिट यहाँ पे पूछ रहा है, तो आंसर डी होगा, ठीक है। शून्यकाल का शुरुआत की बात कीजिएगा तो वह कब हुआ था? 1960 से शुरू किया गया है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप से सजाना है। विधि, विधेयक, प्रस्ताव और अधिनियम, यानी कौन सा जो है पहले आता है? तो सबसे पहले तो प्रस्ताव लाया जाता है। देखिए, तो 1 नंबर पर तीसरा कौन है? पहला तो नहीं है, गलत हो गया, ये भी नहीं, ये भी, यानी किसी एक को भी अगर आप यहाँ पे याद है तो बाकी के सही ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जरूर आप ट्राई कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर श्योर आप नहीं है तो किसी प्रश्न में। 31वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, ये तो है, कानून के सामने विदेशी हो या भारतीय हो सबको बराबर अधिकार है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। 33वां देखिए, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में कौन सही है? पहला देखिए, इसका गठन 1993 में हुआ, सही।
इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये भी सही। एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? आंसर होगा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? देखिए, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या फिर लोकसभा। आंसर गेस कीजिए, 35 का कौन सा होगा? ये हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, प्रथम बैठक संविधान सभा का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ये भी कई बार पूछता है। ठीक है, अस्थायी सदस्य किनको चुना गया था? बताइए, कमेंट करके बताना आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को चुना गया था, यानी 2 दिन के लिए अस्थायी सदस्य को चुना गया था। कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करके उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस का आयतन अगर हम कम करेंगे तो क्या बढ़ेगा? दबाव जो है बढ़ेगा। पानी से लोहा तथा मैगजीन किस प्रक्रिया द्वारा हटाए? मैग्नीज है, मैगजीन नहीं, मैगजीन आपको मिलेगा दरोगा में नौकरी होने के बाद। ठीक है, तो पानी से लोहा और मैग्नीज किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा क्लोरीकरण के द्वारा। अगला देखिए, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? सही होगा ऑप्शन डी, एस्बेस्टॉस के द्वारा। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीनों के भाग की बिल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिल्डिंग के लिए जो है वह एल्युमिनियम पाउडर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में काफ़ी कम होती है? देखिए, ये भी डायरेक्ट लूसेंट का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार ये भी पूछेगा आपको, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसका भी हमने वीडियो सब्जेक्ट वाइज बना दिया है, मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्णता जो है पुरुषों में ज़्यादा होती है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? आंसर जो है 2। ठीक है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है बताइएगा, इसको हम भारी जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पाद में प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4, H2O, HCl या HF। तो प्रयोग किया जाता है H2SO4 का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? आंसर होगा मैक्सवेल ने। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ाया जाता है? देखिए, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R=E/L/A। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा मतलब एरिया जो है छोटा होगा। तो एरिया कब छोटा होगा? लंबाई में वृद्धि कर देंगे तो भी होगा, तापमान में वृद्धि करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, और अनुप्रस्थ क्षेत्र यानी एरिया में कमी करेंगे तो इन सभी के सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी के सभी में ऑप्शन के द्वारा जो है हम चालक का प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होगी? यानी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, असीमित होगा। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? सही आंसर हो जाए आप केंद्रीय बल। ठीक है, अब केंद्रीय बल क्या है? एक प्रकार का आभासी बल है। अगला देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? m-1l3t-2 होगा। 49वां देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होना चाहिए? तो जगह ऋणात्मक होनी चाहिए। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या ध्रुव पर? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वह आपका ध्रुव पर G का वैल्यू होता है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है?
इजी क्वेश्चन, विकिरण के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला है स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? आंसर होगा अंतः प्रजनन। नेक्स्ट है वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा आत्पोदित। ठीक है, इसको हेलियोफाइट्स के भी नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। अगला देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? तो ये होगा फॉस्फोग्लिसरेरिक अम्ल, ऑप्शन सी। अगला है पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, केसर जो होता है वह पौधा का कौन सा भाग होता है? तो आंसर हो जाएगा वर्तिका या वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रण होती है? सही आंसर गेस कीजिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देख करके। सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन की संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण यानी पचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एमिनो एसिड की। नेक्स्ट देखिए डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? ये हो जाएगा लार ग्रंथि। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन, तो ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो क्या होगा? रेटिनॉल होगा। नेक्स्ट है ब्रिक का प्रक्रियात्मक यूनिट क्या है? ये हो जाएगा ब्रिकाणु। मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है? ये हो जाएगा स्टर्नम के साथ, ऑप्शन डी। अगला देखिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी कृषि कानून को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है, तो ये भी चर्चा में है। तो पहला राज्य कौन सा है जो कि आपका उद्योग का दर्जा दिया कृषि को? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कार्ल मार्क्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पिता, तो वह एडम स्मिथ को कहते हैं। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सी है? किस पोजीशन पे है? तो ये होगा 5वां। ठीक है, प्रथम पे अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा पे जर्मनी है। अगला देखिए मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र और राज्य का अनुपात पूछ रहा है, यानी कितना केंद्र देता है कितना राज्य देता है। तो केंद्र सरकार जो है 90% वहन करती है और राज्य सरकार 10%। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? ये हो जाएगा विवेक देवराय समिति। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? पीछे वाले सेट में भी ये था। ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम जो है वह पारित किया गया है 2002 में। कुछ और अधिनियम देखिए वन संरक्षण अधिनियम, तो वह 1980 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के बाद 6 साल मतलब 1986 में किया गया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में किया गया। तो चारों अधिनियम आपको याद रखना है। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जा करके ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय उद्यान और स्थान को मिलाना है। ठीक है, गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। मुरलेन उद्यान मिजोरम में है। वाल्मीकि उद्यान बिहार में स्थित है। और नेकरिक उद्यान कहाँ होगा? मेघालय में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो ये हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अगला देखिए हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर होगा नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट देखिए भारत का विरासत पशु किसको कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा हाथी। नेक्स्ट है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन के कारण होता है? ये हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा।
अगला देखिए, जनजाति और राज्य को पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मुरिया छत्तीसगढ़, ये तो सही है। रियांग त्रिपुरा की जनजाति है, ये भी सही है। गर्सिया ये गलत है। गर्सिया और सहरिया जो है वह राजस्थान में होते हैं, ना कि हिमाचल प्रदेश में। जौनसारी उत्तराखंड में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, किस मंडल को संवहन मंडल, ध्यान से देखिए 74, किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। किसको? क्षोभ मंडल को। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तट पे, यानी उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला देखिए, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी पूछा है यहाँ पे। नाइजीरिया, नाइजीरिया का अबूजा सही है। बोत्सवाना का गैबरोन, ये भी सही है। युगांडा का, तो युगांडा का कंपाली है, ना कि किगाली, ठीक है। किगाली जो है रवांडा का है। सोमालिया की राजधानी मेगादिशु, ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा स्थल भाग जो है किससे? बांग्लादेश से, ठीक है। इसका ट्रिक याद रखिए, बचपन में बी से बचपन हो गया, बचपन में MBA किया, ठीक है। पहले बांग्लादेश, फिर चीन हुआ, फिर MBA। सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। 78 देखिए, पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित में राज्यों में पाया जाता है? तो होगा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। 79 भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो याद रखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो होगा इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्लेशियर के पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अपक्षरण। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? देखिए, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में पूछ रहा है। सबसे कम डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद मिजोरम, सिक्किम और फिर आपका मणिपुर आता है। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? होगा हिमाचल प्रदेश। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिलालेख का जनक किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा अशोक का। अशोक के अलग अलग अभिलेख आप पढ़ने को मिला होगा हिस्ट्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी अभिलेख उसके। नेक्स्ट देखिए, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? ये हो जाएगा बौद्ध पाठ, बौद्ध ग्रंथ भी इसको बोल सकते हैं। निम्न में से बलवंत से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपभोग किसने किया? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो ने। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो होगा बांग्ला का। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? ये होगा शाइस्ता खान को, ठीक है। 1660 ईस्वी में उसने भेजा था। अब शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो होगा बेंटिक, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय में ही आपका जो है विधवा सती प्रथा को अंत किया गया था 1828 ईस्वी में। किस आंदोलन को हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? ये होगा असहयोग आंदोलन का। अगला देखिए, निम्न में कौन सही सुमेलित है? स्वदेशी आंदोलन, स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय सेना और असहयोग आंदोलन। पूछ रहा है कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? ये होगा बंगाल और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 92 थोड़ा सा बचा है, ध्यान से देखते चलिए। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
सही आंसर कौन होगा? 1917 होगा। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। कहाँ पर? बिहार में तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ। नेक्स्ट है 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? इंडियन मिरर, तो इसका प्रकाशन होता था कोलकाता से। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? हैदर राजा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी बार बार पूछता है आपको। चौरी चौरा हो गया, असहयोग हो गया, बरदौली प्रस्ताव हो गया, इनको क्रम में सजाने के लिए हमेशा पूछता है। तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। बरदौली प्रस्ताव 11 फरवरी 1922 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है वह 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है तो असहयोग आंदोलन के स्थगित पूछा है। अगर सिर्फ असहयोग आंदोलन पूछता, देखिए कितना कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन अगर सिर्फ लिख दिया होता तो उसकी शुरुआत जो है 1920 में हुई थी, तो सबसे पहले वो आ जाता। लेकिन यहाँ पे स्थगन पूछ रहा है, तो चौरी चौरा के बाद ही उसको स्थगित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले चौरी चौरा हुआ, फिर बारदौली और फिर असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन सी। INS विक्रमादित्य क्या है? तो विमान वाहक पोत। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी सार्क में सम्मिलित नहीं है? सार्क में कौन कौन सम्मिलित है? तो ये बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव सम्मिलित हैं। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? सिंगापुर नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 आंसर होगा। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? होगा सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन देखिए सेट का। बंगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा मेघालय में। ठीक है, सेट कंप्लीट हो गया। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कमी रह गई, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को लेकिन ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को बेनिफिट हो सके। थैंक यू।